हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंतरिक्ष से संबंधित यानी स्पेस से संबंधित एंड इसरो से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और इस टॉपिक से अब तक जितने भी सवाल पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, उनको भी मैंने शामिल किया है, साथ साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी शामिल किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। भारत के रॉकेट मैन के रूप से किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर के सिवान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के फर्स्ट चेयरमैन दोस्तों कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई इसरो के पहला अध्यक्ष थे। और ये भी याद रखिए, इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस.पी. सोमनाथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एस.पी. सोमनाथ। इसरो का गठन कब हुआ था ये भी याद रखिए, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कर्नाटक का बेंगलोर में स्थित है। ओके, इनका नाम है एस.पी. सोमनाथ। ये अभी वर्तमान में चेयरमैन है इसरो के। और नेक्स्ट दोस्तों याद रखना है, इसरो के 3 प्राइमरी स्पेसपोर्ट्स हैं, जिससे कि बार बार आपके रेलवे के एग्जाम सब में पूछा जाता है सवाल। पहला है दोस्तों TERLS, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहाँ स्थित है? ये केरल का थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट का थुम्बा में स्थित है। और दूसरा है SDSC, इसका फुल फॉर्म क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का तिरुपति डिस्ट्रिक्ट का श्रीहरिकोटा में स्थित है। और तीसरा दोस्तों अभी प्लान किया गया है, वो है दोस्तों कुलशेखरापट्टनम SSLV लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि तमिलनाडु का थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, इसरो यानी ISRO, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ओके, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे मिशन को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रयान 2 मिशन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और चंद्रयान 2 दोस्तों चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा स्वदेशी मिशन है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। और ये भी याद रखिए, चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सही आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। और डिटेल्स में सोचता हूँ, सभी क्वेश्चन को इसी तरह डिटेल्स में लिखा गया है, जो कि आप PDF से पढ़ सकते हैं, जो कि आपको हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये भी याद रखिए, ये आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा में स्थित है। ये अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रक्षेपण केंद्र है। 2002 में इसका नामकरण किया गया था। ओके, तो अगला सवाल है दोस्तों, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो किस वर्ष में? सही आंसर होगा 1975 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वो पहला सैटेलाइट का दोस्तों नाम क्या है? याद रखिए, आर्यभट्ट। और ये सवाल दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य कौन था? सही आंसर हो जाएगा यूरी गागारिन, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मनुष्य था। और किस यान में? इसको भी याद रखिए, इनको 1961 में 12 अप्रैल को वास्तोक 1 से भेजा गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी, 15 अगस्त 1969 में की गई थी। ओके, और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन थे? सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा कर्नाटक का बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, जो कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था, हबल को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था? तो हबल को दोस्तों नासा के द्वारा 1990 में प्रक्षेपित किया गया था। डिटेल्स में जानते हैं। हबल दोस्तों नासा द्वारा छोड़ा गया एक टेलीस्कोप है, जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थित है। इसे दोस्तों 25 अप्रैल 1990 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान डिस्कवरी की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है कि बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर कौन था?
तो सी आंसर होगा दोस्तों एल्बर्ट 2। ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बंदर था। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। इसको 1949 में पृथ्वी से 83 मील की ऊंचाई पर V2 रॉकेट से भेजा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाला सर्वप्रथम कुत्ता का नाम क्या था। यह सवाल भी ग्रुप डी में पूछा गया है। सी आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, लाइका। ऑप्शन बी सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करके पृथ्वी की परिक्रमा करके पहला मानव बन गया था। सी आंसर होगा दोस्तों यूरी गागारिन। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम लूनार प्रोब कौन सा है। सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रयान 1। ये भारत का पहला लूनार प्रोब है। चंद्रयान 1 को दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हबल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश ने दोस्तों इसको छोड़ा था। सी आंसर होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हबल नामक ये नासा ने छोड़ा था, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन एक नेविगेशन यानी नौ परिवहन सैटेलाइट है। सी आंसर क्या होगा दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IRNSS। और दोस्तों IRNSS का फुल फॉर्म क्या है ये भी याद रखिए। आई से इंडियन रीजियोनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। सी आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी स्कॉट जोसेफ केली। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। ये अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था। ये सवाल भी दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया था। इसका सी आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा ऑप्शन ए 1958 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था। सी आंसर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका सी आंसर है। और इसका याद रखिए दोस्तों, इसका जो प्रक्षेपण 1975 में किया गया था सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन था जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। जो आर्यभट्ट को दोस्तों सोवियत संघ का बैकानूर से किया गया था, लेकिन भारत का लॉन्च पैड से किसे पहले प्रक्षेपित किया गया था, रोहिणी। इसका सी आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। भारत में पहली बार दोस्तों कब इस्तेमाल किया गया था, 1994 में किया गया था। PSLV का फुल फॉर्म क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक 4 चरण वाला एक प्रक्षेपण यान है। इसका सफल परीक्षण कब हुआ था, 1994 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, PSLV से क्या अभिप्राय है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है। तो सी आंसर क्या होगा, इनमें से कौन है, सी आंसर होगा ऑप्शन डी PSLV। उस उपग्रह को क्या कहते हैं, वो सैटेलाइट को क्या कहते हैं जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है, उसे क्या कहते हैं, जैव उपग्रह कहता है। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण। किसके द्वारा दोस्तों, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी। ये भी दोस्तों रेलवे के एग्जाम सब में पूछे गए हैं सवाल। सी आंसर होगा लियू यांग। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है, GSAT-7 इसका सी आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट है और इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के जरिए छोड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। सी आंसर होगा ऑप्शन बी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। ये रूस की निवासी थी, याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये सारे 100 सवाल को आप जाकर के हमारा एप्लीकेशन का
क्विज सेक्शन में सभी को मॉक टेस्ट के रूप में इसको अटेम्प्ट कर दीजिएगा। कंप्लीटली फ्री है, जिससे कि दोस्तों ये कंप्लीटली पूरी तरह से आपके दिमाग में छप जाएगा। और इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको हमारा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सब मिला करके दोस्तों स्टैटिक जीके का मैंने 2000 सवाल डाल दिया है एप्लीकेशन में। सब मिला करके 17 टॉपिक हैं स्टैटिक जीके से, जिससे दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर स्टैटिक जीके में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं या कंप्लीट मार्क लाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारे 2000 क्वेश्चन को अभी तुरंत ही कर डालिए। पहले पीडीएफ पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों क्विज कर देना है, तो पूरी तरह से माइंड में छप जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? सी आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एप्पल। ये भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। और इसे दोस्तों 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी? तो किस यान से? कोलंबिया यान से गई थी। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नासा कहाँ पर स्थित है? यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ स्थित है? ये यूएसए का वाशिंगटन में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? सी आंसर होगा ऑप्शन बी एप्पल था। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दैट्स वन स्टेप फॉर मैन वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ये कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया था? ये नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं और याद रखें 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। नेक्स्ट सवाल है, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह है जिसको कब लॉन्च किया गया था? ये इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 2013 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? ये सवाल भी पूछा गया था दोस्तों, सी आंसर होगा छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी के केंद्र से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूमध्य रेखा के चारों ओर परिक्रमा करने वाला उपग्रह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सी आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तुत्यकाली उपग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मंगल ऑर्बिटर मिशन यानी MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? सी आंसर होगा ऑप्शन बी 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने कितने नंबर के प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया? सी आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से क्या भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है? सी आंसर क्या हुआ दोस्तों इसका? ऑप्शन बी मंगलयान, ये भारत के अंतर्ग्रहीय मिशन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, MOM मॉम शब्द हाल ही में चर्चा में जो रहा, इसका संबंध किससे है? ये मंगलयान मिशन का नाम है। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, नासा का मानव रहित स्पेसक्राफ्ट जूनो ने अपना पहला मिशन किस ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया? तो बृहस्पति ग्रह में। ऑप्शन ए इसका सी आंसर होगा। चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनार अभियान का नाम क्या था? सी आंसर क्या होगा इसका? अपोलो 11 उस मिशन का नाम था। ऑप्शन बी सी आंसर होगा। 1969 को नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था। नेक्स्ट सवाल है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारा देश का चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? सी आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी लूना 10। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन क्या था? सी आंसर होगा लूनार रोवर। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। और चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन लूनार रोवर था। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? चंद्रयान 1। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला पिको उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला पिको उपग्रह दोस्तों स्टूटसार्ट था। ऑप्शन सी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? मंगलयान को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ऑप्शन बी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत का मंगलयान 68 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। कब किया दोस्तों प्रवेश? सी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 24 सितंबर 2014 को किया।
नेक्स्ट वाले इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो गगनयान इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट वाले इसरो का निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मेटासैट क्या है? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये भू समकालिक उपग्रह है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? ये सवाल भी ग्रुप डी में पूछा गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था? सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन सी योसोच T11, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस अंतरिक्ष यान से वो यात्रा किए थे। नेक्स्ट सवाल है, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? वही सेम सवाल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन को और एक बार पूछा है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसे मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा था? अपोलो 11 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन बी, 1987 में किया गया था ASLV का पहला इस्तेमाल। नेक्स्ट सवाल है, ISS किसका संक्षिप्त रूप है? ISS ये किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संक्षिप्त रूप है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अब तक कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर सैर की है? तो सही आंसर होगा 12, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अब चलिए इसरो के द्वारा अभी हाल ही में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। EOS-04 इसको फरवरी 14 को लॉन्च किया गया है 2022, और INS-2DD इसको दोस्तों फरवरी 14 2022 को लॉन्च किया गया है। याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों EOS-03 इसको भी लॉन्च किया गया है, अगस्त 12 2021 को लॉन्च किया गया है। दिसंबर 17 2020 CMS-01 को लॉन्च किया गया है। और CMS-01 जो है ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखिएगा। और EOS-01 जिसको कि नवंबर 7 2020 में लॉन्च किया गया है, ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट सैटेलाइट है। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम जितने भी सवाल डिस्कस किए, जितने भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए, इसके जैसे और भी 100 सवाल आपको मिल जाएंगे। हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन दोनों सेपरेट मिल जाएंगे आपको। स्टैटिक जीके का सेक्शन में जाना है, वहाँ पे दोस्तों 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों स्टैटिक जीके के। सभी को टॉपिक वाइज इस तरह अरेंज किया गया है। आप जिस टॉपिक से पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी हम जो डिस्कस किए हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित यहाँ पे देख सकते हैं अंतरिक्ष विज्ञान, यहाँ से दोस्तों सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। पूरे 150 क्वेश्चन है। तो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों सब कुछ यहाँ से आप कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके साथ साथ करंट अफेयर का भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल का सब कुछ दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। इस तरह से आराम से आप यहाँ से प्रैक्टिस करके सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं दोस्तों, आपको अभी रिवाइज ही करना है। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है हमारा जीके करेज एप्लीकेशन। तो डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है।